एकदम जैपनीज कल्चरल वाली, एकदम इतनी ज्यादा प्यारी दिखने वाली डॉल, इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली डॉल, किसी को क्या पता था वो किसी के जिंदगी के 20 साल खराब कर देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। डॉल्स के बारे में तो हम सब ने सुना है, जैसे कि एनाबेला डॉल के बारे में तो हम सब ने सुना है। और एनाबेला डॉल का जो ऑलमोस्ट जो उसके अंदर पूरी मूवी के अंदर जो सीन थे वो एकदम ट्रू बेस्ड स्टोरी के ऊपर बनाए गए हैं। और जो दूसरा डॉल्स के बारे में हमने सब ने सुना है, जैसे कि डॉल्स ब्लैक मैजिक में काफी ज्यादा यूज होती है, जैसे वुडोज में काफी ज्यादा यूज होती है, किसी को पजेस करने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए डॉल्स का यूज किया जाता है, और किसी को पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए भी डॉल्स वगैरह का यूज किया जा सकता है। हम सब ने ऐसे किस्से काफी सारे सुने हैं और काफी जगहों पर मेंशन किया जाता है कि एक डॉल के थ्रू किसी की जिंदगी खराब कर दी, या फिर एक डॉल के थ्रू किसी को बीमार कर दिया। ये सब हमने काफी सारा सुना है और बहुत कुछ ऐसे हमने किस्से सुने हैं, अपने फैमिली मेंबर में से किसी के मुंह से सुना है, और काफी लोगों से हमने बाहर भी सबसे सुना है, और हमने इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा इसके बारे में जैसे कि देखते रहते हैं कि ये डॉल की स्टोरी थी और ये रियल स्टोरी थी डॉल के बारे में। और इसी के साथ एक और डॉल की स्टोरी है जो कि इतनी ज्यादा क्रीपी है, और पहली बात तो ये बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग चीज के अंदर इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें या इतनी ज्यादा हॉन्टेड चीजें उसके साथ कैसे रिलेटेड है, और एक डॉल के अंदर कैसे इतनी सारी चीजें आ सकती है। और ये जो स्टोरी है, इसके बाद से आप लोग अपने घर में डॉल रखना बंद कर दोगे, और जो आपके घर में डॉल वगैरह पड़ी है उसको आप उठा के बाहर निकाल के फेंक दोगे। ये कहानी की शुरुआत होती है ओकीकू से। अब ओकीकू एक 2 साल की बच्ची का नाम है जो कि जापान में रहती है 1917 में ओकीकू जो थी वो 2 साल की थी, और उसके बड़े भाई का नाम था सुजुकी। अब ओकीकू का बर्थडे आने वाला था, वो 3 साल की होने वाली थी, तो सुजुकी सोचता है कि मैं अपनी बहन को कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए और उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो। तो वो सुजुकी गया था मार्केट, और मार्केट में उसने बहुत कुछ ढूंढा, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि वो अपनी छोटी बहन को दे सके। फिर उसे एंड में एक एग्जीबिशन में एक जापान वाली कल्चरल एकदम प्रॉपर वहीं के स्टाइल में एकदम क्यूट डॉल दिखती है, एकदम प्यारी डॉल दिखती है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, वो एकदम प्यारी सी डॉल थी। और वो उसको देखते ही उसका मन करता है कि ये डॉल बेस्ट है, मैं अगर इसको ओकीकू को दूंगा तो वो ओकीकू खुश हो जाएगी इसको देख के, और उसको वो पैक वैक करवा लेता है। फिर वहां से वो लेके आता है और आके ओकीकू को दे देता है उसके बर्थडे वाले दिन, और ओकीकू उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे उसने उसके बड़े भाई ने सुजुकी ने सोचा था कि मैं उसको दूंगा तो वो उस तरीके से खुश होनी चाहिए, तो वो उससे भी ज्यादा खुश हो गई थी। और ओकीकू जो वो डॉल थी वो उसी के साथ हमेशा रहती थी, हर टाइम, पूरा टाइम। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके बाद से कि ओकीकू को उसने अपनी डॉल के साथ कभी किसी ने और ने नहीं देखा था, यानी वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। अगर वो कहीं बाहर भी जाती थी तो वो उस डॉल को साथ में लेके जाती थी, यानी वो हर टाइम उसके साथ रहती थी, वो एक हिसाब से उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और फिर एक टाइम ऐसा आता है 1919 में ओकीकू की डेथ हो जाती है मलेरिया से। अब वो मलेरिया से उसकी डेथ हो जाती है तो उनके घर वाले बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और वो लोग सोचते हैं कि ओकीकू की जो डॉल है हम लोग उसी के साथ उसको दफन कर देते हैं। अब कुछ कल्चर रीजन की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो वो ओकीकू की जो डॉल थी वो लोग अपने साथ ही उसको रख लेते हैं। वो लोग उसको घर लेके आए और उसको अपने साथ ही उन्होंने रख दिया ताकि उसकी ओकीकू की याद रहे, और उसका नाम भी, उस डॉल का नाम भी उन्होंने ओकीकू ही रख दिया।
और उसको एक प्रॉपर शेल्फ में उन्होंने उसको रख दिया ताकि वो अच्छी भी लगे और जब उसको वो देखें तब ओकीकू की याद रहे हमारे साथ। इसके लिए उन्होंने एकदम प्रॉपर शेल्फ में उसको रख दिया। अब यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। जो ओकीकू की जो डॉल थी जिसका नाम ही ओकीकू उन्होंने रख दिया था, वहीं से पूरा किस्सा शुरू होता है। अब कुछ टाइम के बाद जो सुजुकी है वो ये नोटिस करता है, जब मैं ये डॉल लाया था तब उसके जो हेयर्स थे वो एकदम शोल्डर तक थे, अब उसकी लेंथ बड़ी हो गई है, यानी अब वो नीचे तक बाल चले गए हैं। तो उसने अपने घर वालों को बताया और उसके घर वालों ने इग्नोर किया उसकी बात को। उसको लगा बच्चा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, अब ऐसे कैसे किसी डॉल के बाल बड़े हो सकते हैं, वो लिविंग थिंग चीज थोड़ी है। तो वो लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। बट उन्होंने उस टाइम को डॉल को वो देखा था, जबकि उसके बाल जहां तक थे उन्होंने सिर्फ एक नोटिस करा था। फिर कुछ टाइम के बाद उसके बाल और ज्यादा बड़े होने लगते हैं। फिर वो जाके सुजुकी अपने घर वालों को बोलता है कि मैंने अभी फिर से नोटिस किया है कि इसके बाल और ज्यादा बढ़ चुके हैं, पहले इसके बाल इतने नहीं थे। तो घर वालों ने फिर वापस देखा जब, तब उसकी बात सच लगी उसको। तब घर वालों ने क्या किया, उसके बाल कटिंग करवा दिए। और जैसे ही उन्होंने उसके बाल कट किए और वहीं से इतनी ज्यादा बुरी चीजें होने लगी और इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें होने लगी उस घर के अंदर, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि क्या हो रहा था उसके बाद, जैसे ही उन्होंने उसके बाल कट किए वो तो कुछ दिन के बाद बड़े हो गए और सबको उसके बाद नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए, बहुत गंदे वाले। और वो अचानक से कभी भी उठ जा रहे थे और इतने ज्यादा गंदे नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए और उनको कंटिन्यूसली, यानी डेली उनको अब नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे। उसके डैड ने उसके बाल काटे थे तो उसके डैड को तो बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगा था और बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आने लगे थे। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके जो डैड थे ओकीकू के, वो सोए थे और उनको अचानक से नाइटमेयर्स आना शुरू होते हैं और वो अचानक से नींद में से उड़ जाते हैं, एकदम डर के मारे उड़ जाते हैं और वो अपने सामने ही उस डॉल को देखते हैं। अब वो शेल्फ से बाहर कैसे निकल के आई किसी को कुछ नहीं पता। और वो लोग बहुत लोगों से बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बट कोई भी उनकी बात को बिलीव नहीं कर पाते और वो इस डॉल को फेंक भी नहीं पाते, क्योंकि वहां का कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है कि आप लोग अगर डॉल को किसी को रखते हो किसी की याद के हिसाब से, जैसे कि ओकीकू ने उसका नाम रख दिया था, तो वो लोग वो डॉल को फेंक नहीं सकते और वो डॉल उनको अपने साथ ही रखनी है। या फिर डॉल नहीं, कोई भी चीज हो वो उनको अपने साथ ही रखनी होती है। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो चीजें हैं वो संभाल के रखनी पड़ती है, तो वो उस डॉल को फेंक भी नहीं सकते। बट उन्होंने काफी लोगों से ये चीजें डिस्कस की, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने आसपास वालों या जितने लोगों को वो जानते थे उन सबसे उन्होंने बात करी कि हमने डॉल के, एक तो पहली बात तो बाल बढ़ते हुए देखे और जब से हमने उसके बाल कटिंग किए हैं उसके बाद से हमको नाइटमेयर्स आना शुरू हुए हैं और मुझे तो वो डॉल दिखी भी है, जैसे कि उसके पापा को रात में वो डॉल दिखाई दी थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है जो सुजुकी था वो भी रात को नाइटमेयर्स में उठता है और उसे भी वो डॉल दिखाई देती है और इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें होने लगी, जैसे कि कभी वो लोग लॉक करके पूरा घर को जाते थे तो सामान पूरा घर में इधर उधर होता था और वो डॉल भी अपनी जगह पे नहीं होती थी, वो डॉल भी कहीं और ही होती थी। तो काफी टाइम तक ऐसा चलते रहा और अब उनके लिए ये सारी चीजें नॉर्मल होने लगी, क्योंकि उन्हें अब ऐसा फील होता था कि अभी हमको ये सब टॉलरेट करना पड़ेगा, ये सब सहन करना पड़ेगा। लेकिन उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था और मेरे को ये बात नहीं समझ में आती, अगर सोचो कि आप अगर उसकी जगह हो तो आप अपने काम पे फोकस कैसे कर पाओगे, यानी आपकी नॉर्मल लाइफ तो है और अगर आपको पता हो कि मेरे साथ घर जाने के बाद ये सारी चीजें होने वाली है, तो किसको कितनी ज्यादा वो मेंटल हैरेसमेंट हो रहा होगा या फिर कितना ज्यादा उसको स्ट्रेस हो रहा होगा उस चीज का कि ये सारी चीजें तो मेरे साथ रेगुलरली हो रही है और कंटिन्यूसली नाइटमेयर्स आ रहे हैं और ये चीज कितनी ज्यादा बुरी है, आप लोग समझ सकते हो। और अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब एक हिसाब से तो मेरा इतना दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा और मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही सारी चीजें चलेगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको कोई बोलता है कि आप एक काम करो, इसको एक स्टोर रूम में रख दो और उस स्टोर रूम को आप लॉक कर दो, ताकि वहां से फिर आपको शायद से 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने फिर उस डॉल को एक स्टोर रूम में भी रखा, प्रॉपर उन्होंने अच्छे से एक टेबल पे रखा, ऐसा भी नहीं कि उस डॉल को जाके फेंक दिया, उन्होंने प्रॉपर उसको एक टेबल पे रखा।
बट वो चीजें नाइटमेयर्स आना उनके बंद नहीं हुए, और फिर भी कभी उस डोर से नॉक करने की जोर जोर से आवाजें आने लग रही है, कभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, कभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। और उनकी फैमिली मेंबर का जो थे सुजुकी और उसके जो मम्मी पापा थे, उनका बोलना ये था कि जो हमको आवाजें आती है, जिस बच्चे की रोने की आवाजें आती है, वो हमको ओकीकू की आवाजें सुनाई देती है। हमको ऐसा लगता है कि वो ओकीकू की ही आवाज है, जो कि वो जब रोती थी, जब वो हंसती थी, तब सेम टू सेम साउंड करता है और सेम एग्जैक्टली वही साउंड करता है, और हमको फील होता है कि ओकीकू हमारे साथ है। बट वो चीजें इतनी ज्यादा क्रीपी थी, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा उन लोगों ने अब टॉलरेट कर लिया था, और ये पूरा उन्होंने 20 साल तक किया था। और किसी को क्या पता था कि एक जापानीज कल्चरल वाली डॉल, इतनी ज्यादा प्यारी दिखने वाली डॉल, किसी के लाइफ के 20 साल खराब कर सकती है, किसी पूरी फैमिली के 20 साल को खराब कर सकती है। बट फिर एक टाइम ऐसा आया, अब वो लोग आसपास वाले मंदिर में और टेम्पल्स वगैरह में गए, वहाँ के जो चर्च वगैरह थे, वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, उन लोगों को उन्होंने बुलाया और उनको डॉल क्लेंस करने के लिए उन लोगों ने उनको बुलाया था। बट बोला ये जाता है कि जो लोग डॉल को क्लेंस करने के लिए आते थे, उनको भी नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते थे, और उनके साथ भी काफी ज्यादा क्रीपी चीजें होती थी। जैसे उनको रात में किसी के रोने की आवाज फील होती थी, किसी के हंसने की आवाज फील होती थी, और वो सिर्फ एक बच्चे की होती थी। और जो लोग भी डॉल को देखते थे या फिर जो डॉल को के बारे में बुरा बोलते थे, उनको भी नाइटमेयर्स आते थे। फिर एंड में उन लोगों ने घर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, और जो डॉल थी उसको अपने जो पास में जो बुद्धिस्ट टेम्पल था, वहां पे उन लोगों ने उसको दे दिया, और वहां के जो प्रीस्ट थे, उन लोगों को भी फिर नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए। और फिर वहां पे जो लोग देखने के लिए आते थे डॉल को, और पूरे शहर में बात फैल चुकी थी, और कोई बिलीव नहीं करता था ऐसे कोई डॉल होगी। फिर लोग वहां पे, टूरिस्ट लोग भी वहां पे वो डॉल देखने के लिए आते थे, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा फैल चुकी थी। बट बोला जाता है जो डॉल के बारे में बुरा बोलता था, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि यार ये सारी चीजें रियल नहीं होती, ये सब फेक होता है, ऐसी कोई डॉल वगैरह नहीं होती, तो ऐसे अगर कोई बोल देता था तो उसको भी नाइटमेयर्स आना शुरू होते थे, और उसके साथ भी काफी ज्यादा क्रीपी चीजें होने लगती थी, जैसे रोने की आवाज और हंसने की आवाज, या फिर वो लोग कुछ ऐसा फील करते थे जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता था। और वहाँ के जो प्रीस्ट थे, उन लोगों को भी अब नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे। बट वो डॉल आज की डेट में भी वहीं पे है। अगर आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में और जानना है तो इसके बारे में पूरे गूगल पे आपको स्टोरी और अच्छे से मिल जाएगी। बट ये जो मैंने पूरा, जो ऑलमोस्ट मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर कर ही दिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।